नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है महाकुंभ 2025, रहस्य, नशा और एक रात की दास्तान। महाकुंभ 2025 का शुभ आरंभ हो चुका था। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक की पवित्र धरती पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। साधु संतों की गूंज, मंत्रोच्चारण, आस्था की भीड़ और आध्यात्मिक माहौल पूरे शहर में बसा हुआ था। संगम के किनारे रात भर भजन कीर्तन, संत महात्माओं की कथाएं और गंगा में पुण्य स्नान करने की पवित्र भावना हर किसी के हृदय में उमड़ रही थी। लेकिन इस पवित्र माहौल के बीच कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे मेले को हिलाकर रख दिया। 38 वर्षीय सीमा अपने परिवार के साथ महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज आई थी। वह श्रद्धालु थी और गंगा स्नान में विश्वास रखती थी। उनके साथ उनकी 2 सहेलियां भी थी जो उनके साथ यह पावन यात्रा करने आई थी। रात करीब 11 बजे सीमा अपने परिवार से अलग होकर संगम तट की ओर बढ़ने लगी। क्योंकि रात का समय था और भीड़ कुछ कम हो गई थी, इसलिए स्नान करने का यह समय सबसे उपयुक्त लगा। जैसे ही सीमा घाट के करीब पहुंची, उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वह काफी रहस्यमय लग रहा था। लंबे केस, गेरुआ वस्त्र और आंखों में अजीब सी चमक। वह सीमा को टकटकी लगाए देख रहा था। सीमा के मन में थोड़ा डर बैठ गया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और पानी में उतर गई। गंगा का ठंडा पानी शरीर से टकराते ही उसमें एक अद्भुत स्फूर्ति जाग उठी। लेकिन तभी सीमा को अचानक महसूस हुआ कि उसके सिर में हल्की चक्कर जैसी स्थिति बनने लगी है। उसकी सहेलियां घाट के दूसरे छोर पर थी, इसलिए वह खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। इतने में वह साधु उसके पास आया और बोला, बेटा तुम ठीक तो हो? उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। सीमा ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, बस थोड़ा सिर चकरा रहा है। साधु ने अपनी झोली से एक चमत्कारी दवा निकालते हुए कहा, यह एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से, इसे पी लो, सब ठीक हो जाएगा। सीमा ने उसे संदेह की नजरों से देखा, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उसने वह पेय पी लिया। पीते ही उसे अजीब सा नशा महसूस हुआ और धीरे धीरे उसकी दुनिया धुंधली होने लगी। जब सीमा को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरी कुटिया में पाया। चारों ओर धुआं फैला था। अगरबत्तियों की महक और कुछ अजीब सी गंध से पूरा माहौल रहस्यमय लग रहा था। वह घबरा उठी और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन तभी वही साधु उसके सामने आ खड़ा हुआ। कहाँ जा रही हो बेटी? उसकी आवाज में एक विचित्र ठंडक थी। सीमा कांप उठी। मुझे जाने दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, सीमा ने डरते हुए कहा। साधु मुस्कुराया, अभी तो रात बाकी है, तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना है। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी नजर कुटिया में पड़े कुछ अजीब बर्तनों और तंत्र मंत्र से जुड़े सामानों पर पड़ी। उसने समझ लिया कि वह किसी गहरी मुसीबत में फंस चुकी है। तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? सीमा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। साधु ने पास रखी हड्डियों से भरी थाली उठाई और बोला, तुम्हें शक्ति चाहिए, धन चाहिए, सिद्धि चाहिए। सीमा की आंखें फैल गई। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस घर जाना है। लेकिन साधु ने
उसकी बात को अनसुना कर दिया और एक मंत्र बुदबुदाने लगा। तभी सीमा को एहसास हुआ कि इसके शरीर पर अजीब सा असर हो रहा है। उसकी आंखें भरी हो गई थी, लेकिन इस बार नशा नहीं था, बल्कि एक अलग तरह की ऊर्जा थी। सीमा ने अपने चारों ओर देखा। कुटिया में कुछ और औरतें भी थी जो शायद उसी की तरह इस तांत्रिक के जाल में फंस चुकी थी। उसे समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य साधु नहीं था, बल्कि कोई काला जादू करने वाला व्यक्ति था जो मासूम श्रद्धालुओं को अपने जाल में फंसाता था। तभी सीमा को याद आया कि उसके पास फोन है। जैसे ही उसने फोन निकाला, साधु की नजर उस पर पड़ी और उसने एक झटके में फोन छीन लिया। तुम सोचती हो कि तुम यहां से बच सकती हो? साधु ने ठहाका लगाया। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी अचानक कुटिया के बाहर पुलिस की सीटी बजी। साधु चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। किसी ने पुलिस को सूचना दे दी थी। शायद उसकी सहेलियों ने जब उसे गायब पाया होगा तब पुलिस को खबर कर दी होगी। पुलिस ने कुटिया में प्रवेश किया और साधु को पकड़ लिया। सीमा और बाकी महिलाओं को मुक्त कर दिया गया। साधु की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। वह एक अपराधी था जो तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं को बेहोश कर उसके साथ गलत काम करता था। सीमा बाहर निकली और गंगा के जल में अपना चेहरा धोया। उसे लगा कि उसने एक नया जन्म लिया है। यह रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी, लेकिन मैंने इससे बहुत कुछ सीखा, सीमा ने सोचा और अपनी सहेलियों के साथ महाकुंभ के पवित्र घाट के पास लौट आई। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।